बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार। आप एक भ्रष्ट व्यक्ति खुद को दूसरे आरोपियों जैसा बताने पर आपको शर्म आनी चाहिए। आपके परिसर से करोड़ों रुपए हुए बरामद। समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? पश्चिम बंगाल में हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला, जिस पर पहले ही टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की हो चुकी है कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से खिंचाई, और अब इसी पूरे मामले पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को फटकार लगाते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। और इसी के साथ ईडी ने भी जो है वो पार्थ चटर्जी को लेकर बड़ा दिया बयान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी से कहा है कि आप पहली नजर में एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, आप समानता का दावा करने के हकदार नहीं हैं। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने पार्थ की जमानत याचिका का फैसला भी सुरक्षित रख लिया है, यानी कि अभी पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई आज भी जमानत, जो कि पहले ही टीएमसी और पार्थ चटर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पार्थ चटर्जी आज बेशक टीएमसी में मंत्री ना रहे हों, क्योंकि जैसे ही ये घोटाला आया था सामने और जिस तरीके से पार्थ चटर्जी के घर से मिली थी करोड़ों रुपए की संपत्ति, कैश, ज्वेलरी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए पार्थ चटर्जी को अपने यानी कि उनके शिक्षा मंत्री पद से उन्हें हटा दिया और अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पर ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी हैं पार्थ चटर्जी, इस बात को भी जनता नहीं भूली है। और देखिए, इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के समक्ष पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल यानी कि जो पार्थ चटर्जी हैं उनको छोड़कर अन्य सभी सह आरोपियों को जो है वो जमानत मिल गई है। तो फिर पार्थ चटर्जी को जो है वो इस जमानत जो है वो कई सालों से क्यों नहीं मिल रही है, जिस पर पीठ ने फटकार जो है वो एक तरफ तो पार्थ चटर्जी के वकील को लगाई और वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी को भी लगाई। और पीठ ने कहा है कि हर कोई मंत्री नहीं होता, आपके मुवक्किल मंत्री थे और उनके परिसर से करोड़ों रुपए मिले थे। आप चाहते हैं कि हम समाज को यह संदेश दें कि भ्रष्ट व्यक्ति को ऐसे जमानत मिल जाती है। आप दूसरों के साथ बराबरी की बात नहीं कर सकते हैं, और दूसरों के साथ बराबरी करने में तो आपको शर्म आनी चाहिए। पीठ ने मुकुल रोहतगी से कहा कि आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की योग्यता पर नहीं। पार्थ के वकील ने कहा कि जमानत पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। देखिए, लगातार जो है वो पार्थ चटर्जी के वकील की तरफ से कहा गया कि कुछ शर्तें देकर जो है वो कोर्ट छोड़ दे पार्थ चटर्जी को, पर आज जमानत देने से जो है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्थ चटर्जी को मना कर दिया गया है। और सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि हम अगर इस तरीके के भ्रष्टाचारी मंत्रियों को जमानत दे देंगे तो उसका संदेश जो है वो जनता के बीच क्या जाएगा कि कोर्ट जो है वो ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को ऐसे करके बेल दे रहा है, यानी कि जल्दी बेल दे रहा है। क्योंकि ये मामला जो है वो काफी ज्यादा बड़ा मामला है, क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम और कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार तो ये पश्चिम बंगाल से सामने नहीं आया था, बल्कि जिस समय पर पार्थ चटर्जी के घर से बड़े बड़े बैग यानी कि कैश के मिले थे और जो ज्वेलरीज मिली थी और जितने भी सबूत सामने आए थे वो पार्थ चटर्जी के खिलाफ काफी ज्यादा थे, और इसीलिए अब कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है और जो फैसला है उसे सुरक्षित रख
रख लिया है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक पार्थ चटर्जी को जो है वो बेल नहीं मिली है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो यानी कि इस पूरे मामले पर सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि सीबीआई भी जांच कर रही है। और ये जो घोटाला है ये 2016 से 2017 या फिर उससे पहले भी ये घोटाला चलता आ रहा था, जो कई सालों से चल रहा था, जब से पार्थ चटर्जी टीएमसी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। और पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी 2021 में जो है वो पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी की गई थी, जहां एक तरफ तमाम जो सह आरोपी थे उन लोगों के लिए तो मिल चुकी है जमानत, और इसीलिए लगातार जो है वो पार्थ चटर्जी के वकील जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी जमानत दी जाए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है मना कर दिया है जमानत देने से। आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कबीर बोस जो है यानी कि कबीर बोस काफी ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ छोटे छोटे मामले थे, जिनको लेकर उन्हें तो बेल मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में जिनकी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में कई सालों से है और लगातार जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल के हालातों पर बात की जाए तो देखिए अभी तक जो डॉक्टर यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी, वो मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। और इस मामले को लेकर भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो टीएमसी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन सड़कों पर निकलकर कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से ही सटे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हिंसा और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला भी अब काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है बीजेपी और आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर चुप है ममता बनर्जी, तो कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में बसाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर यानी कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और बंगाल में हिंदुओं की हिंसा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। कुणाल घोष ना भारत सरकार ना बांग्लादेश, पहले तो वो तय करे। बंगाली की बात करते हैं, वहाँ बंगाली लोगों का वो टॉर्चर हो रहा है। हिंदू बंगाली नहीं है क्या? उसका रख रखाव उनके बारे में बोलना, वो खुद क्यों नहीं, उनकी सरकार प्रस्ताव लेती है, क्यों नहीं प्रस्ताव ले रही है कि बांग्लादेश हिंदू का अत्याचार हो रहा है, विधानसभा में प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव पारित करे, उसको भेजे ही उन्होंने। वो हिम्मत नहीं है। मुसलमानों के लिए सब कुछ करेंगे और हिंदू के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, केवल राजनीति। इंडी जोट कहाँ है? नेता तो बहुत है लेकिन जोट नहीं है। ममता बनर्जी जोट में ही नहीं है, नेता कैसे बनेगी? घोटाला बहुत है, उसका इंक्वायरी चल रही है, हर डिपार्टमेंट में घोटाला है और रोज नया नया रेड हो रहा है, नया नया इंक्वायरी, नया नया तथ्य आ रहा है, तो उसका जल्दी निपटारा होना चाहिए। एनआरआई कोटा में मेडिकल कॉलेज करप्शन नहीं, यहाँ जो भी है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पार्थो बाबू का जमाई का कॉलेज, कहाँ कहाँ घोटाला नहीं है। और सब एक एक करके एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आ रहा है और ऐसे बहुत घटना आगे आएगा। तो इतना सारा है भ्रष्टाचार, तो इसलिए ईडी भी कंफ्यूज हो जाता है कहाँ कहाँ हाथ डाले, क्या करेगा। लेकिन उन्हीं पर भरोसा है, सीबीआई ईडी पर ही लोगों का भरोसा है, कुछ भी होगा तो उसके द्वारा ही होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा बांग्लादेश पर भारत सरकार चुप क्यों है? भारत सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो काम करना जिस अपने दायरे में रह करके वो काम कर रहे हैं। एक पड़ोसी के ऊपर हम हाथ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमारे संपर्क भी ठीक रहे, वहाँ के लोग भी सेफ रहे, दोनों देखना पड़ता है। वहाँ जिस प्रकार भय का वातावरण है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, कोर्ट का कोई ये नहीं है, प्रभाव नहीं है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जज देश छोड़कर भाग गए थे, जिसका सुरक्षा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग जाते हैं, तो वहाँ क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी वहाँ न्याय मिलेगा लोगों का? ना तो पुलिस प्रशासन, चिन्मय महाराज के पक्ष में जो लोग खड़े थे 51 एडवोकेट, इन सब का नाम पर केस दिया गया है, तो कौन खड़ा होगा? धमकी दिया जा रहा है, जो आएगा उसको मार देंगे। एक लॉयर हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो इस परिस्थिति में ना तो कोई कोर्ट है, ना कोई जजमेंट है, ना कोई लॉयर खड़ा होगा। सरकार और जो आज वहाँ फंडामेंटलिस्ट कर रहे हैं, उनके डर से लोग काम कर रहे हैं, तो ये चलेगा तो सत्यानाश बांग्लादेश का ही होगा। आपने
हमने देखा कि ममता बनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं दिलीप घोष। और अब आपको क्या लगता है? देखिए, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, पश्चिम बंगाल में भी जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रह गया है। और अब की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं, क्या जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जो हालात बनाए हुए हैं, क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या फिर एक बार पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करेगी? खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।